हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्क प्रोफाइल ऑफ पीएपीओ इन एसओ। मतलब पीएपीओ जो है एसओ में उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है। देखो, पोस्ट ऑफिस दो टाइप के होते हैं, एचओ होता है और एसओ होता है। हेड ऑफिस की चर्चा हम बाद में करेंगे, आज हम सब ऑफिस की चर्चा करते हैं। मेरे बहुत से भाई बहन जो होंगे जिनकी ज्वाइनिंग पीएपीओ में होने वाली होगी या रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई होगी, तो वो बहुत जानने को उत्सुक होंगे कि जैसे वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा। मोस्टली लोगों को पीएपीओ मिलेगा और मोस्टली लोगों को एसओ में ही पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं मतलब पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज रहती हैं। तो सब ऑफिस जो होता है ना, उसमें मेन 3 ब्रांच रहती हैं। एक डिलीवरी ब्रांच रहती है, एक एमपीसीएम ब्रांच रहती है, एक एसबी ब्रांच रहती है। अगर आप न्यूली रिक्रूट हुए हैं तो 60 to 70% चांसेस हैं कि आपको डिलीवरी ब्रांच मिलेगी। बाकी एमपीसीएम ब्रांच और एसबी ब्रांच जो है वो ट्रेनिंग के बाद मिलती है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी डिलीवरी ब्रांच से कि इस ब्रांच में हमारा क्या क्या काम होता है। सब लोग मेरी बात ध्यान से समझेंगे। देखो, आप लोग बचपन से वो गाड़ी देखते आ रहे हो, लाल गाड़ी जो डाक लाती है, उसे हम लोग डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं मेल वैन। क्या, कौन से वैन बोलते हैं? मेल वैन। ये मेल वैन डेली ऑफिस में आती है। डेली ऑफिस में आने के बाद ये बैग्स डिलीवर करती है। हमारे यहाँ जो प्यून होता है वो बैग्स को रिसीव करता है। जैसे मान लिया कि ये 10 बैग लाई, ये इसने 10 बैग छोड़ दिए। इन 10 बैग में 300 लीटर्स हैं। तो आपका क्या काम होगा? अगर आप पीएपीओ बैठे हैं तो आपके पास एक सिस्टम होगा, उसमें एक सॉफ्टवेयर होगा जिसका नाम है एसएपी। जिसका नाम क्या होता है? एसएपी। एसएपी सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑप्शन होते हैं बैग रिसीव करने का, बैग ओपन करने का। बैग रिसीव कर लेंगे पहले, फिर बैग ओपन करके ये 300 लीटर्स जो है आप पोस्टमैन को दे देंगे। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहाँ जगह पोस्टमैन होंगे। आपके डिलीवरी एरिया के हिसाब से बड़ा डिलीवरी एरिया है तो ज़्यादा पोस्टमैन होंगे, छोटा डिलीवरी एरिया है तो कम पोस्टमैन होंगे। पोस्टमैन के डिलीवरी एरिया को बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट। ये बिट जो है डिपार्टमेंटल लैंग्वेज है। जब आप वहाँ जाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो बिट का मतलब समझेंगे, पोस्टमैन के डिलीवरी एरिया को बिट से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पोस्टमैन ये 300 लीटर ले जाएंगे, ये 300 लीटर ले जाकर सॉर्ट कर लेंगे अपने बिट के हिसाब से। फिर जैसे पोस्टमैन है अलग अलग, मान लो 5 पोस्टमैन हैं तो किसी के ऊपर 60 हैं, किसी के ऊपर 40 हैं, डैश मतलब सबके पास लेटर्स होंगे। वो लेटर्स आपके पास लेके आएंगे, आप फिर सिस्टम में वो लेटर इशू कर देंगे, फिर इनकी स्लिप निकाल देंगे। स्लिप निकालने के बाद पोस्टमैन डिलीवरी एरिया में जाएंगे डिलीवरी करने के लिए। दिन भर डिलीवरी करेंगे, शाम को फिर आपको वो रिटर्न देंगे। शाम को आपको क्या देंगे? रिटर्न देंगे, और रिटर्न आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा। उसमें कुछ डिलीवर होंगे और कुछ वापस जाएंगे, मतलब रिटर्न भी होंगे। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए डिलीवरी ब्रांच में सारा लेटर्स का खेल है। आप डिलीवरी ब्रांच के हेड होंगे, आपको पूरे पोस्टमैन पे निगरानी रखनी होगी, आपको हर एक लेटर्स पे निगरानी रखनी होगी। कौन सा लेटर हमारे ऑफिस में आ रहा है, कौन सा लेटर जा रहा है, कौन सा लेटर डिलीवर हुआ, सही डिलीवर हुआ, अगर इनसफिशेंट करके वापस जा रहा है तो एक्चुअल में इनसफिशेंट एड्रेस है कि नहीं, ये पोस्टमैन ने गलत रिमार्क दे दिया है। तो इन सब चीज़ों पे आपको पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। और सबसे सेंसिटिव ब्रांच होती है ये डिलीवरी ब्रांच, क्यों? सारे बड़े बड़े अधिकारियों का फोकस इसी ब्रांच पे रहता है। ठीक है, तो इस ब्रांच में काम करने वाला पीए थोड़ा मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। वैसे बहुत कम लोग अलर्ट रहते हैं। अगर आप अलर्ट रहेंगे, सही से अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस हर एसपी, एसएसपी, सीपीएमजी, पीएमजी, डायरेक्टर, सबका फोकस डिलीवरी पे रहता है कि डिलीवरी हमको सुधारनी है। तो डिलीवरी ब्रांच के बारे में ऐसे ये था। अगर हम एमपीसीएम ब्रांच की बात करें, एमपीसीएम की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन। यहाँ पे अगर आप कभी भी पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो यहाँ पे बुकिंग होती है, स्पीड पोस्ट की बुकिंग, रजिस्टर की बुकिंग या पार्सल की बुकिंग। ठीक है, पार्सल के अलावा बहुत सारे बुक पैकेट, बुक पोस्ट, और इसके अलावा इस काउंटर पे पीएलआई होता है, आरपीएलआई होता है। मतलब ये मल्टीपर्पज़ है। अभी जो कुछ इंट्रोड्यूस किया है इसने, रेल टिकट इंट्रोड्यूस किया है, एयर टिकट इंट्रोड्यूस किया है, गंगा जल इंट्रोड्यूस किया, ये सब आपको इस काउंटर मल्टीपर्पज़ है। इस पर बहुत सारे काम होते हैं, इसी काउंटर पर काम होते हैं। ठीक है, तो अगर पीए इस पर बैठता है तो अगर देखा जाए मुख्यतः काम देखा जाए तो मुख्यतः तो बुकिंग का काम है। 90% तो आपका बुकिंग का ही काम है। आपको दिन भर लेटर्स बुक करने हैं, लेटर्स बुक करने के बाद उनका बैग बना देना, शाम को मेल वैन आके ले जाएगी। और एसबी ब्रांच में क्या होता है? अकाउंट्स, जितने भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, एसबी हो गया, टीडी हो गया, आरडी हो गया, एनएससी हो गया, केवीपी हो गया, एससीएसएस हो गया, एमएसएससी हो गया। ठीक है, इन सब के अकाउंट्स खोलना, बाकी डिपॉजिट और विड्रॉल करना, ये होता है। तो ब्रीफ मैंने बता दिया डिलीवरी ब्रांच, एमपीसीएम ब्रांच और एसबी ब्रांच।
अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन सी अच्छी ब्रांच है, आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए। देखो मैं बता दूं, अगर आप नए ज्वाइन हुए तो 70% चांसेस हैं कि आपको ये डिलीवरी ब्रांच मिलेगी। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप इन दोनों ब्रांचों में टहलोगे। अच्छा समझो मेरी बात, अगर सबसे अच्छी ब्रांच जो मैं बताऊं, डिस्क्राइब करूं, तो वो एसबी ब्रांच होती है। एसबी ब्रांच सबसे अच्छी ब्रांच इसलिए होती है क्योंकि एसबी ब्रांच में अगर कोई पीए काम कर रहा है फिक्स होता है। देखो आप जब वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो एक वर्ड पढ़ोगे, डेपुटेशन। ये डेपुटेशन बड़ा ख़राब वर्ड है। डेपुटेशन का मतलब हो गया आपको किसी दूसरे ऑफिस भेज देना। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उसके पास वाले ऑफिस में अगर कोई छुट्टी पे गया तो हो सकता है डिलीवरी ब्रांच वाला पीए को उस जगह भेज दे 3 या 4 दिन के लिए, एमपीसीएम वाले को उस जगह भेज दे 3 या 4 दिन के लिए, बाकी हमारे ऑफिस में अरेंजमेंट में काम चलाएंगे। लेकिन जो एसबी ब्रांच वाला होता है ये बहुत ही जिम्मेदार बंदा होता है, ठीक है। इस पे बैठने वाला बंदा बहुत जिम्मेदार होता है और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसको सारा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, डिपॉजिट, विड्रॉल स्लिप, मतलब और उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो क्या होता है, एसबी ब्रांच वाले बंदे को डेपुटेशन पर नहीं भेजा जाता। अगर वो इस ऑफिस में आ गया तो जब तक रोटेशनल ट्रांसफ़र नहीं आएगा तो 3 साल तक उसकी सीट फिक्स है, उसको कोई भी हिलाएगा नहीं। अच्छा बहुत से लोग एसबी ब्रांच पे लेना भी चाहते हैं और बहुत से लोग लेने से डरते भी हैं। लेने से डरने का कारण ये है कि इसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता होना चाहिए। आप मतलब जब आप काउंटर बैठे हैं बिल्कुल सतर्क अलर्ट होना चाहिए, कहीं आप डिपॉजिट विड्रॉल करते समय 1 जीरो ऊपर नीचे ना कर दें, मतलब अकाउंट खुलते समय 10 लाख का अकाउंट कहीं 1 करोड़ का अकाउंट ना खुल जाए। मतलब आपको बिल्कुल अलर्टनेस के साथ इस पर काम करना पड़ता है। बीच में व्हाट्सअप नहीं चलाना, हालांकि चला सकते हैं लेकिन नहीं चलाना। आपको ये मैं एडवाइस दूंगा क्योंकि अगर इसमें कुछ भी तनिक सी प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप कोई कस्टमर निकालना है, उसके साइन वेरीफाई करना, सब कुछ वेरीफाई, आपने बिना साइन वेरीफाई के विड्रॉल कर दिया, 1 महीने बाद ऑब्जेक्शन आएगा। मतलब इसमें तो रिकवरी होने के भी चांसेस रहते हैं। अच्छी भी ब्रांच है और थोड़ी ख़राब भी है। तो अगर आप अलर्ट रह सकते हैं, अगर जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सीख के काम कर सकते हैं तो एमपीसीएम ब्रांच पे काम करिए। अगर मौज मस्ती में काम करना है तो ये एसबी ब्रांच अगर अलर्टनेस से काम करना है तो एसबी ब्रांच पे काम करिए, और मौज मस्ती से काम करना है तो एमपीसीएम ब्रांच वाला मौज मस्ती से काम करता है। दिन भर काम किया, शाम को उसकी कोई पेंडेंसी नहीं, लेटर बुक किया, धनाधन लेटर बुक किया, 1-2 पे नाम गलत हो जाए पब्लिक से बोल दो, मान जाती है। एड्रेस भी थोड़ा बहुत गलत हो, कोई दिक्कत भाई वैसे गलत तो करना नहीं, अगर गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ये मस्त मौला वाली ब्रांच है एमपीसीएम ब्रांच, ठीक है। इस पर बैठने वाला बंदे को कोई टेंशन नहीं होती। सुबह आता है, 6 घंटे काउंटर चलाता है, फिर अपना बैग पैक करता है, घर चला जाता है। नो पेंडेंसी काउंटर होता है, इसमें कभी कभी पेंडिंग हो सकती है। अच्छा ये जो डिलीवरी ब्रांच होती है बड़ी सेंसिटिव ब्रांच होती है। इसमें काम करते समय अलर्टनेस की कम ज़रूरत, लेकिन आपकी फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। आपको मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी डिलीवरी ब्रांच में, आपको सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी सारे पोस्टमैन्स की, सारे लेटर्स की, ठीक है। ये एसओ में मैंने 3 ब्रांच के बारे में बात की, डिलीवरी ब्रांच, एमपीसीएम ब्रांच और एसबी ब्रांच के बारे में। एक कोई अगर बड़ा एसओ होता है वहाँ ट्रेजरी ब्रांच भी होती है, जो पोस्ट ऑफिस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेजरी ब्रांच वाला हैंडल करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एचओ की बात करेंगे। एचओ में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, आधी ब्रांच पब्लिक डीलिंग वाली होती है एचओ में, आधी ब्रांच विदाउट पब्लिक डीलिंग वाली होती है, ठीक है। आज हमने जो बात की ये सारी ब्रांच पब्लिक डीलिंग वाली है, इसमें सबसे पब्लिक डील करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एचओ की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, उनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, ठीक है। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।